प्रिंसिपल ओक पोकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज से, जिसका पहला क्वेश्चन है रोटोम कौन सी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में घुसने वाला है। ये ऐसे पूछने की बात तो नहीं है, आपको दिख रहा होगा आंसर कौन सा होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टीम रॉकेट को, जो अलग अलग रीजन में आ चुकी है क्योंकि उन्हें मिशन मिला है यहाँ के यूनिक पोकेमॉन को पकड़ने का, और म्याउथ का ड्रीम है उस पर्सन को वहाँ से हटाने का। अगर यहाँ के अच्छे पोकेमॉन पकड़ लेगा तो वो पर्सन की जगह ले लेगा, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। जियोवानी इन्हें मिशन देता है, कहता है कि अभी जल्दी जाओ और यूनिक पोकेमॉन पकड़ के लाओ। इस तरह टीम रॉकेट पहुंच जाती है अलोला रीजन में। एस और पिकाचू एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अलोला रीजन में, जिसकी हेल्प के लिए प्रोफेसर कुकुई एस को एक पॉकेडेक्स देते हैं और कहते हैं इसे एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद वो कंप्यूटर में कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि रोटोम आता है जो इसके अंदर घुस जाता है और इस तरह इंट्रोड्यूस होता है रोटोम पॉकेडेक्स। एस उसे हेलो बोलता है, जिसके रिप्लाई में वो भी ह्यूमन की लैंग्वेज में ही उसे बातें कर रहा होता है। एस हैरान होता है कि ये हमारी तरह बातें कैसे कर रहा है। तब बताता है वो कि उसे ह्यूमन की कई सारी लैंग्वेज को सिखाया गया है। प्रोफेसर कुकुई बताते हैं अब से तुम एस की हेल्प करोगे एक पॉकेडेक्स के रूप में, समझ गए। जिसके तो समझ जाता है और एस को रजिस्टर कर लेता है अपने ओनर के रूप में। फिर वो एस को ग्रीट करता है। तब एस कहता है तुम ग्रीट कर सकते हो। तब वो बताता है कि मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि मैं इंसानों के साथ अच्छे से बातें कर सकूं। तब एस बोलता है ओसम, जिसके बाद वो समझ नहीं पाता कि ओसम क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। प्रोफेसर को कोई बताते हैं इसका मतलब है कि इनक्रेडिबल। तब वो बोलता है ओसम मतलब इनक्रेडिबल, यानी कि मैं इनक्रेडिबल हूँ। जिसके बाद वो खुश हो जाता है। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं तुम कुछ मामलों में अभी डिपेंड हो। मैं कुकुई हूँ, वैसे लगता तो नहीं लेकिन मैं प्रोफेसर भी हूँ। जिसके बाद वो उन्हें भी ग्रीट करता है। फिर एस बोलता है रोटोम ये मेरा पार्टनर पिकाचू, और कुकुई बोलते हैं ये मेरे और रोग्राफ के साथ रहते हैं। जिसके बाद वो रोग्राफ और पिकाचू की फ़ोटो लेता है। एस बोलता है कि तुम फ़ोटो भी खींच सकते हो, और इसका क्या मतलब है। वो बताता है कि मैं जितने पोकेमॉन को मिलूंगा मैं उन सबकी फ़ोटो खींच लूँगा अपने सेल्फ अपडेट के लिए। जिस बात को एस समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम सच में काफ़ी कमाल के हो रोटोम। तब रोटोम बोलता है यूज़र एस, मेरा नाम सिर्फ रोटोम नहीं है, मैं पॉकेडेक्स फॉर्म में हूँ, तो मेरा नाम होगा रोटोम पॉकेडेक्स, जिसका नाम एस प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तब कहता है अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो तुम मुझे बोला सकते हो सिर्फ रोटोम यूज़र एस। तब एस बोलता है कि तुम भी मुझे यूज़र एस मत बोलो, मेरा नाम सिर्फ एस है। तो ऐसे ये दोनों समझ जाते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को। तब एस बोलता है क्या तुम पिकाचू के बारे में कुछ बता सकते हो अपने पॉकेडेक्स में से। तब वो बताता है पिकाचू के बारे में कि ये टेल से खेलता है, काफ़ी फनी पोकेमॉन है और ये कभी कभी काट भी लेते हैं। जिसको सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और ठंडा शॉक देता है, जिससे इन सभी को ठंडा शॉक लग जाता है। तब रोटोम कहता है मैं गलत था, ये नहीं काटते। और फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में दिखाया जाता है वही पिंक बियर, जिसके पीछे एक पिकाचू की ड्रेस में पहना हुआ एक पोकेमॉन दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करके चले जाते हैं। एपिसोड 1 में जो कैट दिखाई गई थी उस कैट को दिखाया जाता है, और ये एपिसोड 2 में जो कोआला दिखाया गया था उस कोआला को दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि इन पोकेमॉन को दिखाया जा रहा है। या मेलो बात कर रही होती है रोटोम से और वो उसे ग्रीट कर रही होती है, जिसके रिप्लाई में वो भी उसे ग्रीट करता है। लिली काफ़ी इंप्रेस हो जाती है कि एक पॉकेडेक्स जिसके अंदर रोटोम है ये काफ़ी कमाल का है। वो इनक्रेडिबल वर्ड सुनते ही उसे ओसम से कनेक्ट कर लेता है, और जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर सफल्स बोलता है इसने तो एस का एक्सेंट भी कॉपी कर लिया, मुझे तुम्हें खोल के देखना है कि तुम्हारे अंदर क्या है। जिसे वो डर जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ओक आते हैं। एस रोटोम को प्रिंसिपल से मिलाता है, रोटोम ये हैं सैमसन ओक हमारे प्रिंसिपल। जिसके बाद वो उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन उनके रिप्लाई में वो कुछ पोकेमॉन के नाम लेते हैं, आई थिंक कोडक आरबोक, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये पोकेमॉन का नाम क्यों ले रहे हैं। तब मेलो बताती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रिंसिपल को वर्ड प्ले करना पसंद है पोकेमॉन के साथ, यानी कि वो पोकेमॉन का नाम भी लेंगे और उनमें एक सेंटेंस भी होगा, जिससे रोटोम भी कई सारी कोशिश करता है और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बोल पाता है, जैसे कि आई थिंक कायरू, यानी कि चाय के नाम लेना यहाँ पर ही, ऐसे थैंक यू हु पर, ऐसे करके कुछ और नाम लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे बात करने लग जाते हैं और ऐसे ही अजीब अजीब नाम लेने लग जाते हैं। तब कुकुई बोलते हैं सभी लोग आज बाहर आ जाओ, आज फील्ड में क्लास होगी। एस तुम्हें पॉकेडेक्स मिल चुका है तो तुम भी अब वाइल्ड पोकेमॉन पकड़ सकते हो। जिसके बाद ये सब चल पड़ते हैं बाहर की ओर। मेलो बोलती है मुझे फील्ड वर्क में ज़्यादा मज़ा आता है, एस यहाँ पर पहली बार पोकेमॉन पकड़ने वाला है तो तुम सब उसके बाद डेस्टिनी बॉन्ड की तरह काम करना। तब रोटोम बोलता है डेस्टिनी बॉन्ड एक घोस्ट टाइप मूव है, अगर तुम अपोनेंट को नहीं हरा सकते तो तुम उसे भी डाउन कर देना।
इन अदर वर्ड्स ये एक बॉन्डिंग का मैच है जिसका कोई थैंक यू बोलते हैं रोटोम को। रोटोम बोलता है कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पोकेमॉन से रिलेटेड तो मुझे याद कर सकते हो। जिसके बाद ये सब चले जाते हैं जंगल की ओर और उसी जंगल में टीम रॉकेट भी कुछ पोकेमॉन पकड़ने के लिए ही आई थी। जेम्स कहता है हम यहाँ पर बहुत सारे अलोला के पोकेमॉन पकड़ेंगे। म्याउथ कहता है तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हें सिर्फ कहना है, मुझे बैटल करनी है। तो जैसी बोलती है ऑफ कोर्स तुम ही करोगे क्योंकि हमने अपने पोकेमॉन टीम रॉकेट हेडक्वार्टर में छोड़ के आए हैं। तब म्याउथ बोलता है कि ये जगह मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है। तब जैसी बोलती है हाँ मुझे भी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कभी अचानक से कोई भूत बाहर आ सकता है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा पोकेमॉन बाहर आता है जो पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहना होता है, जिसे देख के ये सब डर जाते हैं। लेकिन म्याउथ फोकस करके बोलता है कि ये पिकाचू नहीं है, इसने सिर्फ पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। जिसके बाद जैसी डिसाइड करती है इसे पकड़ने का और म्याउथ को भेज देती है फ्यूरी स्वाइप यूज़ करने के लिए। लेकिन फ्यूरी स्वाइप का उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद म्याउथ डर जाता है कि तुम वहीं रुक जाओ, तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन तुम्हें अगर फेयर फाइट करनी है तो तुम दिखाओगे तुम कौन हो। जिसके बाद वो उसके अंदर का कपड़ा हटा देता है और अंदर से ये पानी क्या निकलता है जिससे म्याउथ बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें ब्यूटीफुल पोकेमॉन्स के आसपास घूम रही हैं। लेकिन अचानक से वो नाइटमेयर में बदल जाता है जिससे वो काफ़ी डरने लगता है। और जैसी और जेम्स वहाँ से उठा रहे होते हैं लेकिन वो नाकामयाब होते हैं, लेकिन पानी मारते ही उसे होश आता है। जिसके बाद वो अपने ड्रीम की बातें इन्हें बता रहा होता है कि उसे कितना डर लग रहा था। अब म्याउथ यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसे दोबारा बैटल कर सके। लेकिन तभी झाड़ियों में से आवाज़ आती है जिसे सुन के ये सब छुपक जाते हैं। पता लगता है कि वो ऐस और उसके दोस्त हैं जो यहाँ पर कुछ पोकेमॉन पकड़ने आए हैं। रोटोम बताता है कि यहाँ 83% चांस है कि यहाँ पर हमें पोकेमॉन मिलने वाला है। जैसी बोलती है अब हमारा चांस है, हम अलोला के पोकेमॉन पकड़ेंगे और वो पिकाचू को भी पकड़ेंगे, जिससे जिवानी काफ़ी खुश होगा। ये क्रीपी पोकेमॉन पिकाचू को देख के काफ़ी अलग तरीके से देख रहा होता है और इसे ऐसा लग रहा होता है कि इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। मेलो बोलती है तुम सही थे रोटोम, यहाँ हमें एक पोकेमॉन दिख गया है। तब लाना कहती है लेकिन ये पिकाचू नहीं लग रहा। तब लिली कहती है कि मैंने बुक में पढ़ा है कि ये एक मिमिक्यू है। फिर रोटोम कहता है कि इसके बारे में मुझे बताने दो, ये घोस्ट और फेरी टाइप का पोकेमॉन है। ये अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो पिकाचू की तरह दिखती है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर तुमने इसके कॉस्ट्यूम में से देखने की कोशिश की तो वो आदमी मर सकता है शौक से ही। तब म्याउथ रोने लगता है कि मैं कितना लकी हूँ जो मैं बच गया। जेम्स बोलता है कि तुम उस पोकेडेक्स को देखो, वो बोल भी सकता है और मूवमेंट भी कर रहा है, ये कुछ अजीब नहीं है। तब ऐसा कहता है पिकाचू शुरू करते हैं और हम मिमिक्यू को पकड़ के रहेंगे। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होती है जिसमें मिमिक्यू इजीली उससे भारी पड़ रहा होता है। पहले वो क्लोज कॉम्बैट यूज़ करता है और बाद में साइड क्लो। तब ऐस बोलता है इससे क्लोज रेंज फाइट लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐस इलेक्ट्रो बॉल का यूज़ करने को कहता है, जिसको वो काउंटर कर लेता है अपने साइड क्लो से। पिकाचू भी वहाँ से बच जाता है। तब जैसी बोलती है तुमने देखा ये कितना कमाल का पोकेमॉन है, क्या नाम था इसका, मिमिक्यू या कुछ और ऐसा कुछ। जिसके बाद जेम्स बोलता है ये एक सच में काफ़ी कमाल की बात है, ये अजीब सा पोकेमॉन पिकाचू की टक्कर ले रहा है। फिर जैसी बोलती है अगर ये पिकाचू की इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे पकड़ना ही होगा। जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वही लंबा डायलॉग। और उसके बाद रोटोम बोलता है कि तुम टीम रॉकेट हो, क्या तुम उड़ सकते हो या स्पेस ऐसा कुछ। तब जैसी बोलती है ये कितनी अजीब बात है कि तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि टीम रॉकेट कौन है। जेम्स बताता है कि टीम रॉकेट एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी फेमस है। तब म्याउथ बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो तुम पोकेडेक्स बेकार हो। जिसके बाद रोटोम बोलता है मुझे नहीं पता था कि म्याउथ ह्यूमन की तरह बातें कर सकते हैं, ये कोई नई स्पीसीज है क्या। जिसके बाद वो थोड़ा परेशान करने लगता है उसको और म्याउथ उसे दूर भगा देता है। तब ऐसा बोलता है कि तुम अलोला रीजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने आए हो। तब जैसी बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो हम तुम्हारे पोकेमॉन और तुम्हारे दोस्तों के पोकेमॉन को चुराने वाले हैं और इस मिमिक्यू को भी। जिसके बाद जैसी म्याउथ को आगे भेज देती है। म्याउथ थोड़ा घबराता है, कहता है कि पिकाचू मुझे पता है तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद वो फ्यूरी स्वाइप यूज़ करने वाला होता है, लेकिन पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल से उसे डिफीट करने वाला ही होता है। तभी मिमिक्यू अपने शैडो बॉल से उसे क्लैश कर देता है और वो म्याउथ को बचा लेता है। म्याउथ कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। जिसके बाद म्याउथ हैरान हो जाता है। जैसी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इसने ऐसा क्या बोल दिया। ट्रांसलेट करने के बाद वो बताता है कि ये पिकाचू से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, इसी कारण से ये उसकी ड्रेस पहनता है, ये बहुत ज़्यादा नफरत करता है, मुझे काफ़ी डर लग रहा है इससे। जेम्स बोलता है यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नफरत भरी है
पिकाचू के लेके, जिसके जैसी बोलती है, यानी कि ये हमारी साइड है। तब जैसी बोलती है मिमिक्यू, जो असल तुम्हें मूव आता है वो यूज़ करो और उसे डिफीट करो। तभी वो पिंक बियर आता है, जैसी जेम्स को उठाता है और उन्हें लेके चला जाता है। रोटोम बताता है ये ब्यूवियर है, ये नॉर्मल और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होते हैं। ये प्यार से अपने हाथ हिलाते हैं, जिसे सबको लगता है कि ये इन्हें पास बुला रहे हैं, बल्कि ये हैंड जेस्चर होता है वार्निंग का। और ये पोकेमॉन काफ़ी खतरनाक होते हैं और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तब ऐसा बोलता है सच में ये बहुत खतरनाक होते हैं। जिसके बाद म्याऊथ बोलता है कि तुमने कहा था तुम हमारी हेल्प करोगे, तो उस पिकाचू को छोड़ो और हमारे दोस्तों की हेल्प करो। तब मैलो बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ क्या हुआ। कियावे बोलता है ऐस को कि इन द एंड हमने एक भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ पाए। तब लिली बताती है कि इस जगह पे बहुत सारे पोकेमॉन होंगे और हमारे पास अभी भी चांस है कुछ नए पोकेमॉन पकड़ने की। तब रोटोम बताता है यह 96% चांस है कि अभी इस जंगल में एक और पोकेमॉन अभी मिल सकता है। जिसके बाद ऐस और उसके दोस्त निकल चलते हैं एक नए सफ़र पर, एक नए दोस्त रोटोम के साथ। हमारे अलोला रीजन की जर्नी अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। तो हाँ यार, नरेटर ने एकदम सही कहा, अभी स्टार्ट ही हुई है जर्नी। इसलिए मैं एक एपिसोड ला रहा हूँ जब तक इनके कैरेक्टर बिल्डअप हो रहे हैं और सेटअप हो रहा है। उसके बाद मैं कई सारे एपिसोड इकट्ठा ले आऊँगा। उसकी दिक्कत आप मत लो, काफ़ी छोटे छोटे एपिसोड लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए लंबे एपिसोड इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको वैसा फील दे सकते हैं जिससे आपको हर एक कैरेक्टर के बिल्डअप और पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से पता लग जाए। क्योंकि यही तो पोकेमॉन की खासियत है कि आप किसी भी कैरेक्टर से नफरत नहीं कर सकते। उनका कैरेक्टर बिल्डअप ही इस तरीके से किया जाता है।